हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। तापमान से जो रिलेटेड है वो हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहिए अपने पास कंपटीशन क्लासेज हो या अपने पास है 9th और +1 क्लासेज हो। तो आज जो है टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास तापमापी। तापमापी क्या होता है? टेम्परेचर मापने का जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी ताप मापने का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उसी को हम क्या कहते हैं? तापमापी। तापमापी जो है खास करके जो हम नॉर्मल जो थर्मामीटर देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मरकरी से बने होते हैं। यानी नीचे की तरफ जो है उसमें जो आपको वाइट, रेड या ग्रीन दिखता है वो क्या है? मरकरी है। यानी काफ़ी बार हमें पूछा जाता है कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है। तो थर्मामीटर के अंदर जो है वो डलने वाली जो धातु है वो अपने पास कौन सी है? मरकरी यानी पारा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से ज़रूर लर्न करें, क्योंकि हमें पूछ लिया जाता है कि थर्मामीटर के अंदर धातु कौन सी है। तो थर्मामीटर में जो धातु है वो अपने पास है मरकरी यानी पारा। अब जो है वो हम पढ़ेंगे तापमापी के प्रकार। तापमापी के जो प्रकार हैं वो अपने पास अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो तापमापी है वो अपने पास है द्रव तापमापी यानी लिक्विड थर्मामीटर। तो लिक्विड जो थर्मामीटर है वो अपने पास किसका बना होता है? अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी बार हमें पूछ लिया जाए कि अपने पास द्रव तापमापी में किसका प्रयोग होता है, तो पारा और अल्कोहल का। अल्कोहल का प्रयोग कब किया जाता है और पारे का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी पूछ जाता है। -40 डिग्री से नीचे का अगर तापमान मापना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्कोहल का। वरना हम किसका प्रयोग करेंगे? अपने पास पारा का। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि हमें पूछ लिया जाए अगर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का अगर तापमान मापना है तो पारा की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारा की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्कोहल का। तो अल्कोहल कितने डिग्री पर जमता है? तो अल्कोहल कितने डिग्री पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और पारा कितने डिग्री पर जमता है? -39 डिग्री पर जम जाता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कंपटीशन क्लास में पूछ लेते हैं कि पारा जो है जमता कितने डिग्री पर है और उबलता कितने डिग्री पर है। तो पारा जमने का जो मान है वो -39 डिग्री सेल्सियस है और उबलने का जो मान है वो 357 डिग्री सेल्सियस है। फिर सेकंड जो है अपने पास है डॉक्टरी तापमापी। तो डॉक्टरी तापमापी कब प्रयोग में लाया जाता है? यदि हमें तापमान जो है कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेल्सियस मापना हो तो हम क्या करते हैं? डॉक्टरी तापमापी। यानी बुखार वगैरह जो मापी जाती है वो अपने पास क्या होती है? क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने शरीर का तापमान मापने के लिए हम किस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टरी या क्लिनिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपने पास गैस तापमापी। तो गैस तापमापी में हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में आपसे यही लर्न करना है आपको कि गैस तापमापी में किस गैस का प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कब प्रयोग में लाया जाता है? प्लेटिनम नाम से पता चल रहा है इसमें कौन सी धातु लगी होती है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का प्रयोग कब किया जाता है? -200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान मापना हो तो हम प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो अपने पास है तापयुगम तापमापी। तापयुगम तापमापी में हम क्या करते हैं? -200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अब तक हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन अपने पास है कि यदि हम ऊंचे या दूर की वस्तुओं का तापमान मापते हैं तो किस प्रकार के थर्मामीटर की सहायता लेते हैं या किस प्रकार के तापमापी की सहायता लेते हैं? अधिक ऊंचाई या दूर की वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हम पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है अपने पास है थर्मामीटर जो स्केल होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, यानी किन डिग्री के आधार पे किस आधार पे बांटे गए हैं। वैसे अपने पास 5 होते हैं, परंतु हम जो है कंपटीशन एग्ज़ाम या 9th और +1 जो है यहाँ तक जो है हमें 4 टाइप के पूछे जाते हैं, तो हम 4 टाइप ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है डिग्री सेल्सियस। फिर सेकंड जो होता है वो अपने पास है डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। यहाँ पे
र्यूमन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये डिग्री में और केल्विन अपने पास विदाउट डिग्री में है। काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं कि केल्विन डिग्री में क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न होता है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई मात्रक है, और एसआई मात्रक कभी भी डिग्री में नहीं होता। फिर डिग्री सेल्सियस जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज रखता है, तो 0 से 100, फ़ारेनहाइट 32 से 212, र्यूमर 0 से 80 और केल्विन 273 से 373। यानी अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिग्री सेल्सियस का निम्न तापमान क्या है और उच्च तापमान क्या है, तो जो शुरू होता है वो निम्न है और उच्च जो अपने पास ख़त्म होता है। तो 0 से 100 आप यह ध्यान रखेंगे, निम्न इसका अपने पास 0 और उच्च इसका है 100। फिर फ़ारेनहाइट में भी इसी तरीके से 32 जो है वो कम से कम और 212 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही र्यूमर और केल्विन का। अब इनका संबंध कैसे होता है ये हमें पूछा जाता है। वैसे तो इनका एक आसान सा तरीका है कि आपके पास जो भी रियल टेम्परेचर है वो माइनस में उसकी जो लोअर लिमिट है और अपॉन में उसकी हाइयर लिमिट माइनस में उसकी जो लोअर लिमिट है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको रिलेशन याद रहता है तो आप ये भी याद रख सकते हो। तो इनका संबंध जो है वो होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर अपने पास र्यूमर के लिए हम RA/4 और K-273/5। तो ये हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको अनदर जो ट्रिक है वो बताई है, आप ये याद रख सकते हो। जैसे आपको कोई भी टेम्परेचर लेना है तो उसका रियल टेम्परेचर माइनस में उसकी लोअर लिमिट अपॉन में अपर लिमिट माइनस में उसकी लोअर लिमिट। जैसे सेल्सियस माइनस में 0 बटा में 100 माइनस में 0। अब इन सभी से आप करके देखोगे तो 1/20 इनका कॉमन आ जाएगा और आपके पास यही रिलेशन बनेगा लास्ट में। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर हमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परम शून्य क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस है। यानी काफ़ी बार पूछ लेते हैं परम शून्य का मान कितना होता है, केल्विन में पूछा है तो 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ कितने डिग्री पे पिघलना स्टार्ट करती है, बर्फ़ का जमना क्या है या जल का जमना क्या होता है, तो बर्फ़ जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करती है और जो जमती है वो 0 डिग्री पे। और अपने पास कमरे का जो तापमान पूछा जाता है तो आप 25 से 30 के बीच की कोई भी रेंज दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको 27 ऑप्शन में मिल जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का जो तापमान जो अपने पास फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जो है वो कितने डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री पर उबलना स्टार्ट कर देता है। अब एक क्वेश्चन है, हमें पूछ लेते हैं कि अपने पास जो है बर्फ़ 4 डिग्री पर जो है वो पिघलना क्यों स्टार्ट करती है। क्योंकि 4 डिग्री के केस में अपने पास क्या होता है, जैसे ही अपने पास क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे पहले क्यों नहीं गिरती या 4 डिग्री से क्यों पिघलना स्टार्ट करती है, तो उसका रीज़न होता है कि उसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। यानी हमें रीज़न पूछा जाए तो घनत्व कम होने से ही बर्फ़ पिघलना शुरू करेगी। तो ये रीज़न आपको बताना है। अनदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप पे ये पूछे जाते हैं कि कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। 547.25 डिग्री जो ताप है फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने दोनों बराबर होते हैं, यानी केल्विन और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर बराबर होते हैं, तो 547.25 पे। फ़ारेनहाइट और र्यूमर कितने पे बराबर होते हैं, तो -25.6 डिग्री पे। सेल्सियस और र्यूमर कितने पे बराबर होते हैं, तो -0 डिग्री पे। तो ये थे तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन। तापमान से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।